जो भी हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में तो बेरोजगारी बहुत है। यहाँ कोई मुद्दा उद्दा नहीं है। यहाँ चलता है कि बिहार है ना, बिहार जातीय समीकरण चलेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड चलेगा, हिंदू मुस्लिम चलेगा, यही चलेगा। वो मोदी जी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। हर जी का वो मोदी जी दिखाई पड़ रहा है, तो सर कोई बुझाता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। काश आपके यहाँ नहीं पहुँचा। नहीं, अभी तक तो हम लोग यहाँ नहीं, अभी भी समस्तीपुर में 24 घंटा लाइन नहीं है। यहाँ जितना है ना सब लेबर बन के चला गया। पलायन यहाँ गुजरात में फैक्ट्री वहाँ लगेगा, लेबर यहाँ से जाएगा। चुनाव बिना मुद्दों के लड़ा नहीं जाता, और जब कई मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पिरामिड बन जाता है, चुनावी मुद्दों का पिरामिड। कल तक आरक्षण मुद्दा था, आज वोट जिहाद की भी एंट्री हो गई। सियासी प्रयोगशाला में संविधान और विकास मजबूती से टिके हुए हैं। विपक्ष का सवाल है, जनता बेहाल है। जाति, धर्म, हिंदू मुसलमान, पोलराइजेशन, इनके बीच पब्लिक के मुद्दों की जगह कहां है? कांग्रेस ने यहाँ SC, ST, BC की चिंता करने की जगह उनके आरक्षण पर डाका डालना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने BC के हक का आरक्षण उठाकर मुस्लिमों को दे दिया। और अब ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। इसका मतलब यह है कि सियासी प्रेशर कुकर में मुद्दों की सीटी लग रही है। चुनाव की रेसिपी तैयार है। कितने मुद्दों की भरमार है? क्या जीत जोरदार है? प्रचार तो है धुआंधार, मगर जनता की कौन सोचे सरकार? तो आपका अपना और भरोसेमंद चैनल ABP न्यूज है ना। अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। जी हाँ, चुनाव का वक्त है और इस वक्त वो मतदाता हो या सियासतदान, सबको खोलकर सामने आना होता है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां मुकाबला बहुत ही रोमांचक है। लेकिन समझना ये होगा कि आखिर समस्तीपुर के मतदाता क्या चाहते हैं, क्या है उनका सियासी मिजाज। क्या वो करवाएंगे मोदी को 400 के पार या फिर खोल देंगे राहुल के मोहब्बत की दुकान। बेगूसराय, अररिया, सुपौल, किशनगंज में जनता का मूड समझने के बाद श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश कुमार समस्तीपुर पहुंचे। बिहार की वो हाई प्रोफाइल सीट जहां तंबाकू, मक्का, आलू चावल का भंडार है, लीची आम की बहार है, चीनी जूट मिल का व्यापार है, मसालों की भरमार है। अभी तो प्रचंड गर्मी का प्रचार है, लेकिन चुनाव पर जनता का क्या विचार है? क्या करते हो मित्र? अपना दुकान हुआ सामने ग्रिल गेट का। जी हाँ। इस बार किसको लॉक कर देना है ग्रिल में? इस बार लॉक होंगे शांभवी चौधरी। लॉक होंगे मतलब पास होंगे। पास हो जाएंगे। जी हाँ, जी जी। कहा है भैया? कहा है, मोदी जी इतना अच्छा काम किए हैं पिछले मतलब 5 साल में, तो हम देख रहे हैं। और जो काम प्रिंस राज नहीं किए वो काम ये करके जाएंगे। क्या नाम है आपका? जहांगीर। जहांगीर को मोदी जी बढ़िया लग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जी बिल्कुल। क्या कर दिए जहांगीर के लिए? जहांगीर के लिए नहीं, पूरे मुस्लिम समाज के लिए किए हैं। क्या? 3 तलाक वाला तो सबसे पहले महिला के लिए इतना मदद की। तो तुम्हारा तो घाटा हो गया यार। घाटा कैसे होगा? अरे हमारी बहन भी तो है। खाली बीवी को देखेगा, बहन को कौन देखेगा, बेटी को कौन देखेगा? देखिए, इनका सर हमको एक नीति पसंद आया, विदेश नीति इनका बहुत बढ़िया रहा। कम से कम और सब था कि और सब देश धमकाता था, ये तो कम से कम अपने राज्य में खत्म कर दिए। कौन धमकाता था? दूसरा जैसे देखिए अमेरिका होता था धमकाता। पहले जो इससे पहले वाला सरकार जो था, कुछ हो तो कम से कम धम पढ़े। सर हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन न्यूज पेपर ऊपर में देखते पेपर में नहीं निकला था इसे। आज नहीं है सर। ना नहीं, व्हाट्सएप पे पढ़े। नहीं सर, व्हाट्सएप हम लोग उतना बुझने नहीं आता है सर। हाँ, तो इनका लयुकुर भाई को मोदी जी का विदेश नीति बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा। सवाल है, मोदी के लिए जो सोच जहांगीर और रहमान की है, क्या वो समस्तीपुर के सारे भाईजान भी सोचते हैं? क्या मुस्लिम वोटर के मन में मोदी की यही छवि है? क्या समस्तीपुर में मोदी फैक्टर लोकल मुद्दों पर हावी है? जी भैया, क्या नाम है? फसीउर रहमान। फसीउर रहमान। रहमान साहब वोट देते हैं ना? जी देते हैं। क्या कुछ सोच वोच के करते हैं वोट? ऐसे ही विकास मेन तो मुद्दा विकास है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आइडियोलॉजी लेकर के चल रही है बीजेपी, ये गलत है।
एक दूसरे में हम जो अपना बचपना को देखे और इधर जो 10 साल से देख रहे हैं, ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किस तरह का यही हिंदू मुस्लिम फंड जो करते रहता है। अभी जो मंगलसूत्र और क्या क्या पर बयान दिए नीतीश घुसपैठिया आप भी हैं। तो यहाँ हम लोग के जो प्रधानमंत्री ये वो बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आपको घुसपैठिया बोल दिए तो बोलवे किए। आपको कहा? सबको बोले, यानी जितने मुस्लिम समाज के हैं सबको। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। बताइए। मेरा नाम शबी बदर है। बदर साहब, ये बताइए, यहाँ पे तो बिल्कुल पिता पुत्र, पिता बिटिया, उसी में जो रोजगार की बात करेगा, समस्याओं को दूर करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, उसको हम लोगों का वोट जाएगा। इसकी बात होती है? हाँ, बात होती है। जिस तरह से अभी कांग्रेस कैंडिडेट बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि हाँ, रोजगार आएगा। समस्तीपुर में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। एक तरफ नीतीश सरकार में मंत्री जेडीयू के नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी, तो दूसरी ओर नीतीश सरकार के ही मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी। शांभवी चौधरी समस्तीपुर सुरक्षित सीट से एनडीए में एलजेपी आर के टिकट पर उम्मीदवार हैं, तो वहीं नीतीश के दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मगर सवाल जनता का है, जनता की सोच का है। पब्लिक के बीच कौन फेवरेट है? समस्तीपुर में चुनाव में मतदाताओं के मुद्दे क्या रहेंगे? मतदाता का मूड क्या है? मूड नहीं तो मुद्दा यहाँ कोई मुद्दा उद्दा नहीं है। यहाँ चलता है कि बिहार है ना, बिहार में जातीय समीकरण चलेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड चलेगा, हिंदू मुस्लिम चलेगा, यही चल। कुछ बोल रहे थे भैया कि जैसे अभी लहर चल रहा है, हम लोग गर्मी में यहाँ लू चल रहा है, तो यहाँ पे विकास की बात नहीं होगी, यहाँ पे कुछ भी बात नहीं होगा। बात होगा भैया मोदी जी का लहर है। कोई भी कैंडिडेट जिनके अभी तो सूरज भगवान का लहर चल रहा है। हाँ, तो सूरज भगवान का जो लहर चल रहा है ना, वही 4 मई को आपका उनका भी लहर दिखेगा। 4 जून को उनका भी लहर दिखेगा। बीजेपी का यहाँ पे दिखना ही है, क्योंकि लोग कैंडिडेट है, लोग वोट देगा ही देगा। हमको मोदी जी को वोट देना है मान लीजिए, तो कोई भी आदमी कैंडिडेट खड़ा हो यहाँ पे, कोई भी XYZ को यहाँ खड़ा कर दिया जाए, मोदी जी के नाम पे वोट, मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेगा।